हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन वीज़ा। इस तरह का जो ये एक्सटेंशन वीज़ा है, इसी के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि इस एक्सटेंशन वीज़े का क्या मकसद है। नंबर 1 क्वेश्चन, किसी को भी इसी के बारे में पता नहीं है कि ये एक्सटेंशन वीज़े का क्या मकसद है, ये इमिग्रेशन वाले क्यों इशू करते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर, ये कितने दिनों का एक्सटेंड होगा। तीसरा क्वेश्चन, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। चौथा क्वेश्चन, पासपोर्ट पासपोर्ट कौन उठाएगा। ये 4 क्वेश्चन जो है ना, इनका आज आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इसी एक्सटेंशन वीज़ा का क्या मकसद है, ये इमिग्रेशन वाली क्यों देती है। तो ये काइंडली गौर से सुने। ये एक्सटेंशन वीज़ा आपको इमिग्रेशन वाली जो है ना, वो इसी मकसद के लिए देती है, इसी पर्पस के लिए देती है कि आपका जो बिज़नेस मामलात हो सकता है आपने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया उसने सामान रेडी ना किया हो सकता है आपका जो है ना पेमेंट का मसला आ रहा हो सकता है आपका जो है ना कार्गो शिपिंग का मसला आ रहा हो, किसी भी तरीके से आपको कोई मसाइल आ रहा हो, तो ये इमिग्रेशन वाले आपको जो है ना थोड़ा टाइम देता है कि चलो आप इसी टाइम के अंदर अपने मामलात ख़त्म करके अपनी कंट्री वापस चले जाओ। ये एक एक्सटेंशन का जो था ना मकसद था, जो इमिग्रेशन वाले आपको वीज़ा देती है, इसी मकसद के लिए आपको वीज़ा दे देती है। ये पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर था। दूसरा, ये एक्सटेंशन वीज़ा जो है ना मुझे कितने दिनों का मिलेगा। बहुत दफ़ा बहुत कस्टमर्स आते हैं, कहते हैं कि मुझे 2 महीने का एक्सटेंशन दे दो, 3 महीने का एक्सटेंशन दे दो। यार देखो, एक चीज़, एक कानून होता है, हम कानून को नहीं तोड़ सकते हैं। जो कानून की रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसी के थ्रू जाएंगे। हम इस तरह नहीं कर सकते कि यार आपको जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उसमें लिखे कि 5 महीने का वीज़ा दे दो। इसके कानून में 5 महीने का वीज़ा नहीं है, तो मैं किस तरह आपको जो है ना 5 महीने का वीज़ा दे दूँ, या 2 महीने का वीज़ा दे दूँ, या 50 दिन का वीज़ा दे दूँ। तो ये एक चीज़ जहन में याद रखो कि ये कितने दिनों का वीज़ा मिलेगा, ये हर इमिग्रेशन हर ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिनों का वीज़ा दे देती है। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो इमिग्रेशन आपको ज़्यादा वीज़ा दे देते हैं, हम आपको जो है ना उसी इमिग्रेशन में लेके जाते हैं, इसी मकसद के लिए कि आपको ज़्यादा वीज़ा मिल जाए। कल परसों जो है ना आप हमसे ये गिला ना करो कि यार मुझे इतने दिनों का क्यों वीज़ा दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने जहन में याद रखो। एक, ये एक्सटेंशन वीज़े का मकसद है कि आपको थोड़ा टाइम इमिग्रेशन वाले देते हैं कि आप इसी टाइम के अंदर अपने मामला ख़त्म करके अपनी कंट्री चली जाओ। दूसरा, ये कितने दिनों का मिलता है, तो ये इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने दिन का एक्सटेंशन दे दे। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा दिनों का एक्सटेंशन दे दे, पर इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर आपको कोई भी एजेंट कहे कि मैं गारंटी पे ये वीज़ा दिलवाऊंगा इतने दिनों का, तो डोंट ट्रस्ट। अगर एक बंदा आपसे 500 RMB पे गारंटी पे एक वीज़ा दिलवा देता है, या 800-900 हज़ार RMB पे, तो क्या वो इमिग्रेशन का बाप है, या वो इमिग्रेशन में बैठा है कि आपका वीज़ा निकलवाए इतने दिनों का लगाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कम से कम एटलीस्ट अंडरस्टैंड किया करो। सही है कि कोई भी आपको कहे कि मैं गारंटी पे इतना वीज़ा लगवाऊंगा ना, वो भी 700-800-1000 RMB पे, तो डोंट ट्रस्ट इवन मी। ये चीज़ अपने ध्यान में याद रखो। सही है। तीसरा, इसका क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ये एक्सटेंशन वीज़े का। तो एक्सटेंशन वीज़े का ये एक चीज़ बहुत ही अहम है, जो हमारी जितने भी कस्टमर है कोई भी इस पर तवज्जो नहीं देता है। कहता है यार मेरा दोस्त तो कल आया था, मॉर्निंग 9 बजे वापस चला गया। यार मेरा दोस्त तो सुबह मॉर्निंग 9 बजे आया था और दोपहर 2 बजे चला गया। हम भी इस तरह कर सकते हैं कि आप सुबह 9 बजे आ जाओ, 2 बजे मैं आपको पारिश कर दूँगा, वो तो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि इमिग्रेशन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप एटलीस्ट 3 दिन ग्वांजो में रह के अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप 3 दिन ग्वांजो में नहीं रहते हो कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट ग्वांजो के होटल में अपना रजिस्ट्रेशन शो करो, क्योंकि इमिग्रेशन में हर दिन कम से कम 50-60 पासपोर्ट जमा होते हैं। तो ये हर बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते। ये 50-60 पासपोर्ट के अंदर में से 10 पासपोर्ट निकलवा देते हैं, या 12 पासपोर्ट निकलवा देते हैं, या 15 पासपोर्ट निकलवा देते हैं। उसका डेटा चेक करता है कि भाई साहब ये बंदा ग्वांजो में है या नहीं है। अगर बदकिस्मती से आप उसी 10, 11, 12 पासपोर्ट के अंदर आ गए और आप ग्वांजो में 3 दिन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये आप लोगों का वीज़ा कैंसिल कर देगा, या आपको कॉल कर देगा कि ग्वांजो वापस आ जाओ। तो देखो, ये वीज़ों के मामले में आप हमेशा रिस्क ना उठाया करो। ये मेरा ज़ाती मशवरा है। 100, 200, 300 आपकी ज़्यादा लग जाए, सही है, पर रिस्क ना लिया करो। एटलीस्ट 3 दिन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना ये प्रोवाइड किया करो। ये तीसरा क्वेश्चन था। ये रिक्वायरमेंट्स है, ये लाजिम याद रखो। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स तो मैं नहीं बता सकता कि ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा काम है। जो आपका काम है वो मैं बताऊँगा आपको। चौथा, जो सबसे अहम क्वेश्चन है पासपोर्ट का, कि पासपोर्ट कौन उठाएगा। पासपोर्ट देखो, हर इमिग्रेशन का अपना अलग अलग रूल्स है। क्वांजो में 11 इमिग्रेशन है, हर एक का अपना अपना रूल्स है। कभी जो है ना इमिग्रेशन वाले हमको पासपोर्ट दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि इसी बंदे को बोलो कि ये खुद आ जाए, खुद अपना पासपोर्ट उठा ले। तो इसी चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। अगर आपको परफेक्ट काम चाहिए, पासपोर्ट की ज़िम्मेवारी उठाने की और वीज़ा की ज़िम्मेवारी जो भी हो, हम आपको कहेंगे कि भाई साहब हम इतनी इतनी पे करेंगे, तो काइंडली आप हमारे साथ इसी में डील ना किया करो, क्योंकि आप एक गारंटी वाला चीज़ चाहते हो। तो गारंटी वाला चीज़ में जो है ना आप डील ना करो हमारे साथ। जो हम कहेंगे उसी में जो है ना, पासपोर्ट उठाने में हम आपसे पैसा नहीं कमाते। पासपोर्ट उठाने में हम आपसे क्या पैसा कमाएंगे, 100 RMB 200 RMB, वो हम नहीं कमाते। ये चीज़ अंडरस्टैंड किया करो। ये हम आपको बार बार नहीं कह सकते कि हम किस तरह पासपोर्ट उठाते हैं, क्या सीन होता है इसका। तो इन चीज़ पे थोड़ा तवज्जो दे दो। आपको अगर गारंटी पे काम करना है तो फिर 100, 200, 300 RMB के चक्कर में ना पड़ो। सही है। खुदा ना करे कल परसों आप मेरे साथ 100, 200, 300 RMB पे नाराज़ हो कि इमिग्रेशन वाले किसी और को पासपोर्ट ना दे, और इमिग्रेशन वाले आपका पासपोर्ट के ऊपर लिख के ये पासपोर्ट किसी को भी ना दो, वो मैं भी ना उठा सकूँ, तो आपको फिर खुदा ना पड़ेगा 2000-3000 खर्च करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों पे हमारे साथ मामला ना करो। सही है।
और ये 4 क्वेश्चन का मैंने जो है ना आप लोगों को आंसर दे दिया। एक्सटेंशन वीज़ा का क्या मकसद है? इसका मकसद है आप लोगों को थोड़ा टाइम देना। वो इमिग्रेशन के ऊपर होता है, आपको कितना टाइम देता है इसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ये कितने दिनों का होता है ये आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? एटलीस्ट 3 दिन का होटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने दिलवाना होगा, अदरवाइज़ अगर आपका वीज़ा का मसला बना वो हम दिलवा नहीं होंगे। चौथा, पासपोर्ट उठाने का मामला है। पासपोर्ट उठाने का अगर आपको कम दिनों का वीज़ा चाहिए, 15-20